धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? आज चर्च, शराब, बीड़ी, तंबाकू, क्या ये धर्म है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, क्या ये धर्म है? मक्का, मदीना, क्या ये धर्म है? तीर्थ यात्रा क्या धर्म है? कुरान, बाइबिल, रामायण, महाभारत, क्या ये धर्म है? धर्म आखिर है क्या? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म से हमको क्या मिलता है? एक जमाना था जो कि धर्म के नाम पर आदमी ना जाने क्या क्या करते थे, और आज भी धर्म के नाम पर ना जाने कितना अत्याचार हो रहा है। धर्म का सीधा और सरल अर्थ सद्गुरु अभिलाष देव जी ने कहा है, अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव, यही धर्म है। धर्म चित्त की शुद्धता है, बस। सत्य ही धर्म है, और सत्य को जानना नहीं है, सत्य को घूट कर जाना है, पीना है। सत्य को जीना है, जानने से नहीं होता है। हम सत्य को सिर्फ जानते हैं, जीते नहीं हैं। जिस दिन हम धर्म को जीना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम सत्य को जीना शुरू कर देंगे, उस दिन हम धर्म का महत्व समझ जाएंगे। धर्म से आदमी को शांति तो मिलती है, लेकिन आज धर्म के नाम पर ना जाने कितने नाना कर्म कांड होते हैं। धर्म के नाम पर अत्याचार होते हैं, पाप होते हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। धर्म के नाम पर चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, बलात्कार सब चलता है आज। जिस जगह को हम धर्म कहते हैं, धार्मिक स्थल कहते हैं, मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा कहते हैं, ऐसे जगह पर ना जाने कितने अत्याचार हो रहे हैं आज। तो धार्मिक जगह किसे कहा जाए? संप्रदाय और धर्म बिल्कुल अलग है। धर्म बाहरी रूप नहीं है, धर्म जीवन में जीने की चीज है। लेकिन आज का धर्म सिर्फ रह गया है बाहरी कर्म कांड। एक आदमी मंदिर में जाता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, धार्मिक कहलाता है। धार्मिक कहला सकते हैं, धार्मिक हो नहीं सकते हैं। धार्मिक कहलाना अलग चीज है, होना अलग चीज है। धर्म का वास्ता बाहरी कर्मकांड से नहीं होता है। जो आदमी धार्मिक होता है वो गलत नहीं कर सकता है। जो आदमी धर्म को अपने अनुरूप ढालता जाता है, अपने जीवन में ढालता जाता है, उनके जीवन में कुरीतियां नहीं रहती, उनके जीवन में छल नहीं रहता, उनके जीवन में कपट नहीं होता है। धर्म के नाम पर न जाने कितने खून बहे गए और आज भी बहते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर में एक महीना में 2-2.5 लाख आदमियों की खून की गंगा बहा दी जाती थी इस्लामों में। ईसाइयों में ना जाने महीनों, 1 महीना 2 महीने में कितने लाशें गिर जाती थी। क्या यही धर्म है? आज धर्म के नाम पर निरीह जीवों की हत्या होती है, बलि चढ़ी जाती है। क्या यही धर्म है? आज धर्म के नाम पर मंदिर बना करके लोगों को लूटा जाता है। क्या यही धर्म है? आज धर्म के नाम पर आदमी फूक झाड़ करते हैं और दूसरे के साथ अन्याय करते हैं। क्या यही धर्म है? एक आदमी मंदिर में जाता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, भाई के साथ में छल करता है। क्या यही धर्म है? एक आदमी जब जज बनता है तो वहां निर्णय देता है, लेकिन घर में रहता है तो घूस लेता है। पहले से घूस ले लेता है, तब वहां जाकर के निर्णय देता है। जो न्याय के प्रधान है वो ऐसे करता है, तो क्या यही धर्म हो सकता है? आदमी ने सिर्फ धर्म का एक लेबल लगा करके रखा है। धर्म का लेबल लगाना, धार्मिक कहलाना एकदम सरल सी बात है, और धार्मिक होना बहुत बड़ी बात है। आज आदमी जितना भी करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, या तीर्थ यात्रा, मक्का, मदीना, जो कुछ भी करता है, ये सिर्फ मोटे शब्दों में कहा जाए तो कर्म कांड है।
और यदि हमें जीवन भर कर्मकांड में रह जाए तो हमारा जीवन कर्मकांडी हो सकता है, धार्मिक नहीं हो सकता है। हम धार्मिक कहला सकते हैं, धार्मिक नहीं हो सकता है। हम धार्मिक का लेबल लगा सकते हैं, बड़ा भक्त कहला सकते हैं, कबीरपंथी कहला सकते हैं, लेकिन कबीरपंथी होना अलग चीज है और कबीर के बातों को अपने जीवन में ढालना अलग चीज है। जो आदमी धार्मिक होता है उनको लेबल की जरूरत नहीं होती है। धार्मिक का मतलब ये नहीं कोई मंच में बैठकर भाषण दे, कोई सन्यासी कलर का कपड़ा पहने, कोई सफेद वस्त्र श्वेत वस्त्र धारण कर ले, कोई जटा बढ़ा ले, कोई मुड़ मुड़ा ले, ये धार्मिक का लक्षण नहीं है। आत्मीय बंधो, धार्मिक वही है जिसके मन में शांति हो, जिसके मन में शुद्ध भाव हो। किनके किनके मन में शुद्ध भाव है? धार्मिक होने के लिए बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है, धार्मिक होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है। बनने के लिए हो सकता है आपको बड़ा आदमी बनना पड़े, क्योंकि धार्मिक बनने के लिए आपको लेबल लगाना पड़ेगा। बनने के लिए आपको लेबल लगाना पड़ेगा, लोगों को प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। लेकिन होने के लिए कोई लेबल की जरूरत नहीं है, कोई विद्वता की जरूरत नहीं है। धार्मिक होने के लिए सिर्फ जीवन जीने की शैली में परिवर्तन करने की है। और आप जिस जगह बैठे हैं सत्संग स्थल है, यहाँ सिर्फ आपको अपने आप से जोड़ने का एक माध्यम है। सीधा आप पर केंद्रित होकर के बात कहती हैं, यहाँ कर्मकांड की बातें नहीं चलती है। आप एक ऐसे मंच पर बैठे हैं जहाँ कर्मकांड की धुर्रे उड़ा दिया जाती है। गुरुवर कबीर के अनुयायी ऐसे होते हैं। गुरुवर कबीर तो कहते हैं धर्म करते हो तुम जीवों की रक्षा करने के बजाय, धर्म करे जीव बदत है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहे तो काको कहे कसाई। आज जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, जिसके पास हम अपना दुख छुड़ाना चाहते हैं, वो करते क्या हैं? भगवान के नाम पर न जाने कितने प्राणियों की हत्या कर देते हैं। एक आदमी की एक बुराइयां है जिसको हमने बनाया, मेरी बातों पर ध्यान देंगे, जिसको हमने बनाया उसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। जिसको हमने निर्माण किया उसका हम आराधना, पूजा, साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान देते हैं। लेकिन जिन्होंने हमको बनाया उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है हमारा। जिन्होंने हमको इस धरती पर लाया, जिन्होंने हमको सद्ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें उच्च श्रेणी का ज्ञान बताया, अच्छे रहनी बताया, उनके बारे में हमारी कोई ख्याल नहीं है। और जिनको हमने बनाया, हमने निर्माण किया, उसकी चिंता करते हैं हम। जिसको हम भगवान मानते हैं, भगवती मानते हैं, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो आपकी क्या सुरक्षा कर सकते हैं? जो आदमी धार्मिक होगा क्या वो भाई के साथ लड़ाई करेगा, परिवार वालों के साथ लड़ाई करेगा, आस पड़ोस के लोगों के साथ द्वेष करेगा? धर्म सिर्फ कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य के पालन का मतलब होता है गुरु अपने शिष्य के साथ कर्तव्य पालन करता है, शिष्य अपने गुरु के साथ में कर्तव्य का पालन करता है, माता पिता आपस में कर्तव्य का पालन करते हैं, बच्चे अपने बाप का साथ कर्तव्य का पालन करते हैं, बच्चे अपने पिता के साथ कर्तव्य का पालन करते हैं, नौकर अपने मालिक के साथ, मालिक अपने नौकर के साथ। जो आदमी कर्तव्य का पालन करता है वह आदमी धार्मिक हो सकता है। कर्तव्य क्या है हमारा? एक आदमी मंदिर में जाता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, बाहर भिखारी बैठा है, भीख मांग रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन मंदिर में जाकर 5 लीटर दूध उड़ेड़ देता है। लेकिन आदमी जो तड़प रहा है, तड़पने हो रही उनके अंदर, जिसको एक वक्त की रोटियां नहीं मिल रही है, जो चल नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं, अपाहिज हैं, उनको हम दूध नहीं पिला सकते। और उस पवित्र दूध को हम मंदिर में जाकर पत्थर के मूर्तियों में ऐसे ही उड़ेल देते हैं। किसको धार्मिक कहेंगे हम? एक आदमी आ रहा है मंदिर में प्रवेश करने से पहले देखता है भिखारी बैठा है, भीख मांग रहा है, मंदिर में जाने से पहले भिखारी को सब कुछ दे देता है। कहते हैं आज मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, मुझे मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है।
जब किसी आदमी से गलती होती है तो भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं। आत्मीय बंधुओं, भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमने जिनके साथ गलती किया, जिनके साथ अपराध किया, उनसे क्षमा मांग ले। उससे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता है। आज के धार्मिक, सबसे बड़ा धार्मिक वह होता है जो दिन रात मंदिर में जाकर के पूजा करे, अर्चना करे। सबसे बड़ा धार्मिक। तो हमारे यहाँ सब अधार्मिक है। हमारे यहाँ ना कोई जगह मंदिर है, ना कुछ भी नहीं है, कोई पूजा नहीं होती है, कोई मूर्तियां नहीं बिठाई गई है। किसको धार्मिक कहेंगे आप? आज आदमी संप्रदाय को धर्म बना रखा है। हिंदुत्व तो है, लेकिन हिंदुत्व कहाँ चला गया? श्री राम का जो दया था वो कहाँ चला गया? करुणा कहाँ चला गया? बौद्धिस्ट है, लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा कहाँ चली गई? दया कहाँ, उनकी करुणा के भाव थे वो कहाँ छिप गए? स्वामी महावीर तो है, महावीर को मानने वाले तो है, जैन तो हैं, लेकिन उनके जैन होते हुए भी उनके जो दया था वो कहाँ उड़ गया? इस्लाम तो बन गए, लेकिन इंसानियत खत्म हो गई, तो धार्मिक कहाँ हुए फिर? ये सिर्फ संप्रदाय है। संप्रदाय का लेबल लगा करके आदमी अपने को धार्मिक समझता है तो सिर्फ धोखा है। यदि आदमी समझता है मैं पूजा करके धार्मिक हो सकता हूं, तो ये भी धोखा है। धार्मिक सिर्फ वह हो सकता है जो एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखता है, एक दूसरे पर दया का भाव रखता है, जीवों पर दया रखता है, वो धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। धार्मिक बनना उपलब्धि नहीं है। मैंने अपनी बात शुरुआत की है, धर्म क्या है। मैंने बीच में कहा था, गुरुदेव जी की इस सरल से वाक्य है, अपने पर संयम और दूसरे पर शील का बर्ताव, इतना ही धर्म है। इसमें सब कुछ आ जाता है। आज इतने मंदिर और मस्जिद बनते चले जा रहे हैं। आज हमारे भारत देश में जितने स्कूल नहीं होंगे और जितने हॉस्पिटल नहीं, उससे कहीं ज्यादा मंदिर मिलेंगे आपको। और सौभाग्यवश ये भारत एक ऐसा देश है जिसको धर्म प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन जितने अधर्म की बातें यहाँ होती है, जितने कर्मकांड की बात यहाँ होती है, उतना कर्मकांड और अधर्म की बातें अन्य देशों में नहीं है। धर्म, क्योंकि अन्य देशों में धर्म नहीं है तो अधर्म का काम भी नहीं होता है। अन्य देशों में धर्म के नाम पर चढ़ोतरी, छल छद्म नहीं होता है। वहाँ धार्मिक बातें चलती है, लेकिन सीधी सी बात चलती है, भगवान के नाम पर नहीं, भगवान का लेबल लगा करके नहीं। आज जिस जगह पर आप बैठे हैं, एक कबीर पंथी यहाँ भी है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे कबीर पंथी हैं जो कबीर को सब कुछ मान लेते हैं। गुरु और कबीर को सब कुछ मान लेते हैं, मात्र उनकी पूजा करना ही आप धार्मिक हो गए। मात्र आप एक मंत्र का याचना करते हैं, आप धार्मिक हो गए। गंगा में तो लिखा गया है, गंगा के स्नान करने से ही नहीं, गंगा के सिर्फ नाम लेने से ही आपकी मुक्ति हो जाती है। फिर प्रवचन सुनने की, जीवन में आचरण करने की क्या जरूरत है धार्मिक बनने के लिए? सिर्फ गंगा का नाम लो, आप धार्मिक हो गए। धार्मिक ऐसे नहीं हो जाता है। आज आदमी जितना भी कर्म करता है वो सिर्फ भुलावा में है, ये कर्म कांड। आदमी के मन में बुराई है, कर्म में बुराई, शरीर में बुराई नहीं है। आदमी गंगा में जाता है, स्नान करता है, अपने को समझता है धार्मिक। गंगा में स्नान करने से आपका मैल धुल सकता है, आपके कपड़े धुल सकते हैं, मन तो नहीं धुल सकता ना। मन सिर्फ सत्संग में धुल सकता है। कल कमिश्नर साहब आए थे,
बोल रहे थे आज धर्म के नाम पर इतने गुरु हो गए हैं और गुरु के साथ साथ में गुरु घंटाल उससे ज्यादा हो गए हैं। एक जबरदस्त बात उन्होंने कहा था, गुरु घंटाल एक ऐसे शब्द है जो कि गुरु के नाम पर सिर्फ लेबल लगा करके बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आदमी सही और गलत को नहीं परख पाता है, इसलिए कहा जाता है आदमी को तुरंत मुक्ति चाहिए। पूजा के बल पर, पाठ के बल पर आदमी जीवन में साधना नहीं करना चाहता, अपने को मांझना नहीं चाहता है। गुरुदेव जी कहा करते थे अपने को इतना मांझ डालो उसमें साफ शीशा की तरह चमकना चाहिए। अपने को जैसे रुई को धुना जाता है तो रुई को धुनने पर उसमें से जो कंकड़ होते हैं, बालू होते हैं, गर्दा होते हैं, वो नीचे गिर जाता है, रुई सिर्फ हल्का रह जाता है। उसी प्रकार अपने जीवन को इतना धुन डालो कि अपने जीवन से बुराई ही समाप्त हो जाए। और जिसके अंदर से बुराई समाप्त हो जाए क्या वैर करेगा? जिसके जीवन से वैर समाप्त हो जाए क्या भाई आपस में लड़ेंगे, सास बहू आपस में लड़ेंगे, पिता पुत्र आपस में लड़ेंगे? हम बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते, बहुत अच्छी बात नहीं कह सकते, तो कम से कम हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार के बीच में रहते हैं, उसके साथ प्रेम से जिले, बस सबसे बड़ा धार्मिक हम बन गए। पूजा करने से धार्मिक नहीं हो सकते, लेकिन ये शुरुआत की स्थिति है। आप पूजा करते हैं बुरा नहीं है, लेकिन पूजा की परिणाम में आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पद चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप जो मांगते हैं वही मिलता है आपको। 80% लोग पूजा के बल पर, आप देखे होंगे कुछ भिखारियों को जो भीख मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं वो मात्र 5% भिखारी हैं, और उससे जो बड़े भिखारी हैं 95% भिखारी हैं जो मंदिरों में लाइन लगाए रहते हैं वो है। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन जितने 95% भिखारी हैं मंदिर में बड़ी लाइन लगाए रहते हैं। जो रोड पर भीख मांगते हैं वो छोटे भिखारी हैं, लेकिन जिनको बड़ा भीख चाहिए वो भगवान से आराधना करते हैं, हे भगवान मुझे पुत्र दे दो, परिवार दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, व्यापार में वृद्धि करा दो। ये बड़े भिखारी हैं। और आपने भगवान से क्या मांगा? संपत्ति मांगा, संपत्ति मिला, सुख तो नहीं मांगा आपने। जो भी मंदिर में जाते हैं उसमें से 90% लोग सुख नहीं मांगते हैं, धन मांगते हैं और परिवार मांगते हैं। मेरी बिल्डिंगें अच्छे बन जाएं, मेरे मकान अच्छा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मैं अच्छा पोस्ट पर पहुंच जाऊं, आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन आपने भगवान से सुख नहीं मांगा है। सुख आपको कैसे मिलेगा? यदि आप भगवान से सुख मांगते तो आपको सुख मिलता, लेकिन आपने भगवान से सुख नहीं मांगा है, सिर्फ संपत्ति मांगा, परिवार मांगा। आपको संपत्ति मिला, परिवार मिला, क्या आपने सुख मांगा? और सुख मांगेंगे तो सुख के अनुरूप जीना होगा, तब आपको सुख मिल सकता है। तो मैंने थोड़ी बात अपनी रखी। धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म है सुख शांति चैन। धर्म मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में नहीं मिलता है। धर्म ना बाइबिलों में है, ना कुरान में है, न धर्म महाभारत में मिलेगा, न रामायण में मिलेगा। धर्म है जीवन में जीने से। जैसे जैसे हम अपने जीवन को ऊपर उठाते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने को गलत आदतों से ऊपर उठते जाते हैं, वैसे वैसे हम धार्मिक होते जाते हैं। बनते तो नहीं, धार्मिक होते हैं। धार्मिक बनने के लिए सीधा सरल उदाहरण है, एक मंदिर बना लो, आप धार्मिक बन जाएंगे। धार्मिक आपको नहीं बनना है, धार्मिक होना है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।